हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो जो हम आप लोगों को मैं भाई मंथली कैलेंडर स्ट्रेटजी कैसे इनिशिएट करना है, कैसे एडजस्टमेंट करना है, उसके मैंने वीडियोस बनाए थे। तो आप में से कई लोगों ने हमें रिक्वेस्ट किया था, स्पेशली ये जो चार्ट में दिखा रहा हूँ कि नवंबर मंथ में मार्केट ने वन साइड काफ़ी बड़ा मूवमेंट किया है। तो उस मंथ में अगर ये सिनेरियो होता, हम कैसे उसको एडजस्ट करते। तो मैं अभी वो स्ट्रेटजी हम लोग करके देखते हैं, राइट। सो आप देख सकते हो कि नवंबर स्टार्टिंग, आई मीन 1 नवंबर को मार्केट अपना 19,000 के आसपास था। एंड मार्केट ने एक साइड ही पूरा रैली किया है एंड क्लोजिंग, आई मीन नवंबर एंड में जाते जाते अराउंड 20,100 तक गया है। ओके। सो देखते हैं कि अगर नवंबर में हम लोग ये स्ट्रेटजी इनिशिएट करते तो उसको हम लोग कैसे मैनेज कर सकते थे। अभी नवंबर में करना है तो एज पर आवर रूल हम इसको कब इनिशिएट करेंगे। अक्टूबर का लास्ट एक्सपायरी 26 अक्टूबर को है। सो 27 को नहीं करना है, हम 30 अक्टूबर को इसको स्टार्ट करेंगे। एंड 10 AM का टाइम लेते हैं हम लोग, राइट। एंड 30 नवंबर, सो मार्केट इज एट लाइक 18,950। ओके। सो आप यहाँ से 200-250 पॉइंट दूर कोई भी ले सकते हो। तो आई वुड से कि हम इसको 250 पॉइंट ले लेते हैं, बिकॉज ऑफ इवन पॉइंट अपने को मिलेगा। और कॉल साइड में 19,200 ले लेते हैं। आप 150 पे भी कर सकते हो, बट वो थोड़ा आई मीन स्लिपेज एक आध दो पॉइंट का हो सकता है उस केस में। अदरवाइज ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लिक्विडिटी फिर भी रहती है, तो हम कर सकते हैं उसको भी। सो नवंबर को हमने सेल कर दिया और दिसंबर में हम उसको जाके बाई कर रहे हैं 18,700 एंड 19,200। ठीक है। सो ये अपना स्ट्रेटजी बन गया है नवंबर का। ब्रेक इवन आ रहा है 18,570 से 19,470। बट इस ब्रेक इवन का ये मतलब नहीं है कि हमको इसी पॉइंट तक वेट करना है अगर मार्केट में मूवमेंट आता है। लाइक लोअर साइड में मैंने आपको ऑलवेज बोला है कि जो सेलिंग वाला स्ट्राइक प्राइस है उसके आसपास अगर आ गया, मतलब उसके पहले ही, तो हमको इसको क्लोज करके नया स्ट्रेटजी बना देना है। पुट को हमें कभी भी इन द मनी में नहीं जाने देना है, वहां तक नहीं वेट करना है हमें। और इसलिए तो बिल्कुल वेट नहीं करना है कि मार्केट इतना गिरा है तो ऊपर जाएगा। क्यों वेट करना है भाई। वहां तक आ गया, हमको एक मिनिमम लॉस हो रहा है, उसको हम एडजस्ट करके नया स्ट्राइक बना लेंगे, हमारा बैलेंस हो जाएगा। अगर कुछ नहीं हुआ तो एटलीस्ट हम बड़े लॉस से बच तो जाएंगे, है ना। सिमिलरली कॉल साइड में आप एटीएम तक या इन द मनी भी 50-100 पॉइंट तक जा सकते हो। डिपेंड्स कि ये मूवमेंट इमीडिएटली आता है या फिर एक आध वीक के बाद आता है। अगर 1 वीक के बाद आता है ये मूवमेंट कॉल साइड में, तो आप 50 पॉइंट और 100 पॉइंट इन द मनी तक भी जा सकते हो और आपको तब तक लॉस नहीं होगा। और उसके बाद एडजस्टमेंट करना है। सो देखते हैं अभी हम एंड ऑफ द डे करके देख लेते हैं। ओके। देन नेक्स्ट डे ओपनिंग मार्केट, हाँ देखो, आई थिंक बड़ा मूव ये 19,160 पे आ गया है। सेलिंग हमारा 19,200 पे है, तो कॉल साइड में ठीक है, वी कैन कैरी ऑन। एंड 2 आवर से मूव करके देखते हैं क्या होता है। ओके। तो सीधा एंड ऑफ द डे मैंने देख लिया और ओपनिंग देखते हैं नेक्स्ट डे। सो वी आर गेटिंग अराउंड 1.6% इन जस्ट 2 और 3 डेज। और मार्केट हमारा मूवमेंट हो रहा है अभी। सो लेट अस सी, 19,250 पे आ चुका है। और देखते हैं, अगर इसके ऊपर ही जाता रहेगा तो हम लोग इसको यहाँ पे फिर एडजस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमने 19,200 का कॉल सेल किया है, 250 ऑलरेडी चल रहा है। तो लेट अस सी बिफोर क्लोज कहाँ रहता है मार्केट। 19,250। ओके। सो अभी देखो, अभी ये 15 अगर ऐसा है, आपने इसको रिव्यू किया कि मार्केट ऑलरेडी सेलिंग का आपका जो कॉल वाला है प्राइस उसके तो बाहर, आई मीन इन द मनी में आप आ चुके हो। यहाँ से अगर गैप अप होता है 100 पॉइंट या समथिंग का, तो आपका ये जो लॉस है अराउंड 2% का, इसमें से जा सकता है। सो आप इसको अगर बैलेंस करना है तो क्या करोगे, आप ये वाला प्रॉफिट को बुक कर लो। बैलेंस इन द सेंस कि अभी ये कॉल के एकदम एज पे है ना, कि गैप अप में आपको नुकसान हो सकता है। सो हमने इसको यहाँ पे बुक कर लिया। अगर ये 200 के नीचे रहता तो मैं फिर कैरी ऑन करता कि नेक्स्ट ओपनिंग में देखते हैं क्या होता है। और अभी ये मंथ का जस्ट स्टार्टिंग है, इसलिए हम एक और नया ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। सो 19,250। ओके। सो आप कोई भी स्ट्राइक चूज कर सकते हो। 250 है तो 450 भी ले सकते हो या 500 भी ले सकते हो।
तो नवंबर, हम नवंबर में जाते हैं पहले। ओके, चलो 200 पॉइंट अभी हम लेते हैं, एंड इधर भी 200 पॉइंट अभी ले लेते हैं, एंड दिसंबर, सो 450 एंड 19,050। सो ये हमने 200 पॉइंट पुट में दूर जाके और कॉल में जाके नवंबर में हमने सेल किया और दिसंबर में बाई किया। सो सेम रूल हम फॉलो करेंगे, जब भी 19,500 के आसपास या देखेंगे कि अगर ये इमीडिएटली मूवमेंट आता है तो अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब कॉल साइड में ऑलवेज आप 50 टू 100 पॉइंट तक इन द मनी जा सकते हो, बट पुट की साइड में नहीं। ये हमेशा हमें को ध्यान में रखना है। ओके, सो नेक्स्ट डे ओपनिंग हमने देखा, वी आर गेटिंग अराउंड 2.5%। ओके, हमने सेल किया हुआ 19,450, तो अभी ऑलमोस्ट एट द मनी चल रहा है मार्केट। हाँ, तो देखो अभी प्रीवियस डे जो अभी जैसे हमने देखा था कि इन द मनी, आप देखो क्लोजिंग के टाइम पे, मार्केट क्लोजिंग के आसपास में अगर आपने 3,315 को रिव्यू किया तो आप ऑलरेडी एट द मनी पे हो। सेम केस में हमने वहां पे भी एडजस्टमेंट किया था, यहाँ पे भी आपको 19,440 आ गया है। तो अगर यहाँ से हमें गैप अप थोड़ा भी होता तो आपके पास रिस्क है। तो क्लोजिंग के टाइम पे अगर ये है तो आपको एडजस्ट करना चाहिए, और अगर यही चीज मिडिल में दिन के टाइम पे, देन यू कैन कैरी ऑन, बिकॉज यू कैन मॉनिटर कि उसके ऊपर जा रहा है तो हमारे पास कंट्रोल है। बट अगर रात को 100 पॉइंट या 150 पॉइंट अगले दिन गैप अप होने वाला है, देन वी डोंट नो। सो दोनों केस में आप देख सकते हो कि एक बार मैं दिखाता हूँ, दिस 13 नवंबर राइट, 15 अगर आपने एडजस्ट नहीं किया तो उस केस में क्या होगा, लेट अस सी राइट। यस, तो आप देखो गैप अप हुआ मार्केट और 19,600 पे आ गया, और यहाँ पे आपके जो प्रॉफिट थे वो सारे वाइप आउट हो गए हैं, ये जीरो हो चुका है। अभी मैं ये एक सिनेरियो ये दिखाता हूँ कि इसको ही अगर हमें इस पर्टिकुलर ट्रेड को ही कंटिन्यू, क्योंकि आप वापस जाके तो बैलेंस कर नहीं सकते हो। सो अगर हमने प्रीवियस डे इवनिंग को एडजस्टमेंट नहीं किया तो आप क्या करोगे, ओपनिंग में इसको क्लोज कर दोगे। आप ऑलरेडी देखो अराउंड 150 पॉइंट इन द मनी आ चुके हो, तो अभी बिल्कुल नहीं वेट करना है, आप इसको क्लोज कर दोगे। एंड नाउ आपका प्रॉफिट, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस में है। सो नाउ यू आर मिड ऑफ द नवंबर, और दो दो एक्सपायरी और बची हुई है वीकली। सो आई वुड सजेस्ट कि इस केस में आपको क्या करना चाहिए, यू कैन डू इफ यू वांट। वैसे तो हमने 2 बार ऑलरेडी एडजस्टमेंट कर दिया है इसमें। सो अगर आपको करना है तो यू गो विद बाई वीकली, लाइक 600 400। आई मीन 16 नवंबर के बाद ये पहला वीक या दूसरा वीक आपने इसको सेल किया, तो इसके 2 वीक बाद वाला ही हेज बाई करो, मंथली वाला मत करो। क्योंकि अगर मंथली वाला करना तो फिर इस ट्रेड को लेना ही नहीं है, तो आप फिर या फिर इस मंथ में आपको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ ऐसा कंसिडर कर सकते हो। बट करना है तो यू कैन गो विद बाई वीकली। ओके, सो देखते हैं। नाउ 19,800 पर भी आ चुका है मार्केट, और वही हमारा सेलिंग प्राइस है। अभी यहां से देखते हैं क्या रहता है। यस, सो अभी क्लोजिंग के पहले आपका 19,800 से पहले मतलब अंदर आ चुका है, तो हम इसको कैरी ऑन करेंगे एंड नेक्स्ट डे ओपनिंग में ऑब्जर्व करते हैं कि क्या होता है। ओके, क्लोजिंग के आसपास अगर ये 850 के जैसा 19,850 वगैरह है तो हम इसको क्लोज कर देंगे। सो 2 PM, ओके 315, इट्स 740। सो इसको आप कैरी ऑन कर सकते हो एंड नेक्स्ट डे देखते हैं क्या होता है। नवंबर 20 आ चुका है, सीधा एंड ऑफ द डे देख लेते हैं। दिस इज 780, दिस इज ओके। हाँ, अभी देखो 19,800 है, बट ये दिन का टाइम है, और आपका सेलिंग स्ट्राइक 19,800 का है, और आपको 4% मिल रहा है, और आपने 2 बार एडजस्टमेंट ऑलरेडी किया है। दिस मंथ वाज डिफिकल्ट राइट,
तो आपको 4% मिला है, तो आई वुड से आपको यहाँ पे प्रॉफिट इसको बुक कर लेना चाहिए एंड क्लोज कर देना चाहिए। एनीवे 22 नवंबर आ चुका है, 30 नवंबर की अपनी एक्सपायरी है। स्टिल हम देखते हैं वर्स्ट केस में और क्या होगा। अगर हमने इसको यहाँ पे नहीं क्लोज किया तो 50 या 100 पॉइंट इन द मनी आने पे तो डेफिनेटली हमें क्लोज करना है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। 19,800 के ही आसपास चल रहा है और आपको 5% तक का प्रॉफिट हो रहा है। एंड बिफोर क्लोज 315 को हमने देखा तो 812 पे है। सो आप 10 पॉइंट इन द मनी हो, आई वुड से कि यहाँ पे आप इसको बुक करके क्लोज कर दो। बट ये कहना इजी है ना अभी कि हम बैक टेस्टिंग कर रहे हैं कि बुक करके क्लोज कर दो। मान लेते हैं हमने नहीं क्लोज किया तो क्या होगा, तो हम कंटिन्यू करके देखते हैं। यस, सो 19,860 ये है। बट यहाँ पे आप क्लोज भी कर सकते हो, बट अदरवाइज इंट्राडे है तो आप मॉनिटर कर सकते हो कि और भी अगर ये ऊपर साइड में ही जा रहा है तो आप 900 के आसपास आने से भी क्लोज कर सकते हो। उस केस में आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। बट अगर ये 850 860 हमारा क्लोजिंग के टाइम पे है तो हम उसको बिल्कुल क्लोज करके ही जाएंगे, हमें फिर नहीं वेट करना है। ओके, सो देखते हैं 315 यू आर अगेन एट 19,800। मतलब मार्केट बार बार बोल रहा है भाई 3 to 4% ही इस बार मिलने वाला है, आप उसको बुक कर दो। बट फिर भी हम मानने वाले नहीं है। सो हम इसको कंटिन्यू करके ही जा रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। जो कुछ आपको 3 से 4% ही मिल रहा है, तो आगे कुछ और ज्यादा खास दिख नहीं रहा है। सो वी कैन से कि आपने मतलब बहुत, अगर जब हमें टाइमली बुक करना नहीं किया तो उस केस में भी 3 to 4% है। बट यहाँ से अगर मार्केट और ओपन ऐसा गैप अप हो गया और आपने यहाँ पे होल्ड करके गए हो, देन यू विल लूज। सो ऑलवेज आप इन द मनी के आसपास अगर आ गया है, प्रीवियस डे इवनिंग को क्लोजिंग के पहले आपने रिव्यू किया, आपको उस ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। अगर टाइम है, आई मीन मंथ का फर्स्ट वीक सेकेंड वीक है, तो आप नया बना लो। थर्ड वीक वगैरह है तो आप उसको क्लोज करो, जो भी प्रॉफिट है या लॉस है उसको बुक कर लो। और ऐसे मौके आपको मिलते रहेंगे, कैपिटल बचा है तो ट्रेड होते रहेंगे, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन आई मीन प्लान योर एडजस्टमेंट एंड डू। इसी सेम ट्रेड को मैं, जब वो 14 अप्रैल था जहाँ पे हमने रूल फॉलो नहीं किया और मैंने दिखाया कि अगर हमने नहीं एडजस्ट किया तो क्या होगा, सो उस केस में वी आर गेटिंग 4%, राइट। सेम ट्रेड को मैं दिखाऊंगा जब, अगर हमने प्रीवियस डे को अपना इन द मनी जब आ गया था अराउंड 14 नवंबर आई थिंक, वहां पे अगर हमने एडजस्ट किया होता तो फिर क्या प्रॉफिट आएगा, वो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। टिल देन बाय बाय गाइस, एंड आई वुड रिक्वेस्ट, आप जो भी वीडियो देख रहे हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो। कुछ कमेंट है तो यू कैन डू एंड यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड आपका कुछ अलग से रिक्वेस्ट है, कोई पर्टिकुलर वीडियो मंथ या जो भी कोई टेस्टिंग, आई विल बी हैप्पी टू डू। सो आगे फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट एंड हैव अ हैप्पी वीकेंड।